एक शख्स बगदाद में रहता है, बगदाद मोहल्ला में। वह गौस पाक के पास आया, मेरे मुर्शिद के पास, और कहता है सरकार मेरी बेटी छत पे थी, उसे किसी ने उठा लिया, गुम हो गई मेरी बच्ची, ढूंढ रहा हूं मिलती नहीं। गौस पाक ने फरमाया जंगल में जा और मेरा नाम लेना। तवज्जो, नाम की बात आई, नाम लेना। उनके नाम से बिगड़ियां बनती है। मेरा नाम लेना और नाम लेकर दायरा खींचना। बल्कि शेखुल इस्लाम अल्लामा अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने नाम लेने का तरीका ये लिखा है, बिस्मिल्लाही अला नियती शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल गौसिल आजम रदी अल्लाह ताला। ये करके दायरा खींचना, दायरे के बीच में बैठ जाना, नाम लेकर दायरा खींचना, दायरे के बीच में बैठना। फिर मखलूक गुजरेगी, कोई तेरे पास आएगा, आकर के तेरी फरियाद पूछेगा, वो बात कर लेना उससे। गौस पाक का वो गुलाम था, दायरा खींच के बैठ गया। रात, जंगल की रात, अलग अलग डरावनी शक्ल के लोग गुजरते गए, लेकिन इसको किसी ने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यों? गौस पाक के नाम के दायरे में बैठा था। अब आप सोचे, जब गौस पाक के नाम की ये शान है तो नाम मोहम्मद की शान क्या होगी? तो जब नाम है गौस पाक की तासीर ये है, क्या तासीर है गौस पाक के नाम की? दायरा खींचा, नाम लेकर बैठ गए। अजीब अजीब चेहरे वाले गुजरते रहे, कुछ बिगाड़ा नहीं। जिन्नात थे वो सब, और जिन्नात कुछ नहीं बिगाड़ते गौस पाक के सच्चा नाम लेवा का। ये बेचारे बैतुल माल के पैसे पे पलने वाले अपना क्या बिगाड़ सके? ये बात इतनी, कोई गुलाम बने। कहानी किस्से की बात नहीं हो रही, हकायक। अभी मैं आपसे नारा नहीं चाहता, मैं आपसे हकीकतों का एतराफ चाहता हूं। बने गुलाम, कोई गुलाम बनकर देखे, वो जुर्रत पैदा होती है। कोई मखलूक कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुजरते रहे, आखिरी में कर्रो फर के साथ आया, देखकर लगता था कोई बादशाह है। उसने बैठा हुआ देखा, वो अपनी सवारी से नीचे उतरा, नीचे उतर के वो लकीर को उसने छूमा, लकीर छूमी। अगर आप बुरा नहीं माने तो एक जुमला कह दूं, शायद जिन्नातों में कोई वहाबियत का फतवा देने वाला नहीं होगा कि छूमना हराम या शिर्क है। सुभान अल्लाह। और उस दौर में तो इंसानों में भी कोई नहीं था फतवा देने वाला, लेकिन उसने लकीर छूमी। कौन सी लकीर? हर लकीर नहीं, जो मेरे मुर्शिद गौस पाक के नाम से लकीर खींची गई थी, वो लकीर चूमी। और वो लकीर के बाहर ही बैठ गया और बैठ करके कहा क्या हाजत है तुम्हारी? तो उसने कहा मैं गौस पाक का गुलाम हूं, मेरी बेटी छत से गुम हो गई, गौस पाक के पास गया था, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने मुझे यहां भेजा और ये अमल करने के लिए कहा। उसने कहा कि इस बदबख्त गुस्ताख ने इस गुलाम गौस आजम की बेटी ली है, उसको बुलाया जाए। उसको पकड़ के लाया गया तो बच्ची भी उसके पास मौजूद थी, वो जिन भी मौजूद था। फिर पूछा तेरी हिम्मत कैसे हुई गौस पाक के गुलाम के घर तक जाने की? तेरी औकात क्या है गौस पाक के घर तक, गुलाम के घर तक जाने की? तूने ये जुर्रत की है, इसको अभी कत्ल किया जाए, लड़की को वापस किया जाए और आइंदा ऐलान कर दो जो भी गौस पाक के सच्चे गुलाम को सताएगा उसके साथ यही हालात किए जाएंगे, उसको इसी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो उस वक्त उस शख्स ने पूछा गौस पाक के उस कादरी गुलाम ने, आप कौन है? तो कहा मैं जिन्नात का बादशाह हूं। तो कहा आप मेरे मुर्शिद का इतना एहतराम करते हैं? तो उसने कहा हम सब गौस पाक के गुलाम हैं और उनके ज़ेरे फरमान हैं, हम उनके फरामीन पर अमल किया करते हैं। जैसे वो इंसानों के गौश है वैसे वो हम जिन्नातों के भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न